गुड आफ्टरनून एवरीवन। एनडीए के, सीडीएस के, एफकैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स अब अपनी नेक्स्ट स्टेज तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उन सभी यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज कन्वे कर पाऊँ जो अभी इस सपने को देखना शुरू किए हैं और उनको आगे आकर के इस स्थिति में खड़े होना पड़ेगा। What I realized when these youngsters came to this stage after clearing their written examination, 18 साल का 20 साल का बच्चा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एक रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आता है, इसका मतलब उसने बहुत मेहनत की थी। ऐसे ही एफकैट एंट्री वाले ये भी बहुत मेहनत करके रिटन पास करके आए यहाँ तक, लेकिन उसके बाद जब आप सेकेंड स्टेज में आए तो फिर एक आप सुटेबल कैंडिडेट नज़र नहीं आए। ऐसा लगा जैसे आपने बहुत कुछ किताबों के बीच में ही दबा दिया अपनी ज़िंदगी में। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि एक सामान्य इंसान को किताबों से सीखा हुआ ज्ञान मात्र 20% का योगदान देता है और ज़्यादातर यंगस्टर्स उस 20% को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ से 80% खराब कर लेते हैं या जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये 80% अगर हम संभाल के नहीं रख पाए तो सिर्फ 20% से हमारे सपने पूरे नहीं होने वाले। यू कैन बी वेरी गुड इन टू एकेडमिक्स, यू कैन बी वेरी मेरिटोरियस, लेकिन उसके बाद ये कहीं निश्चित नहीं है कि आप फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बन जाएंगे। आपकी नॉलेज सिर्फ आपकी रिटन टेस्ट तक होती है, उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का काम है टू नो योर पर्सनैलिटी। आर यू अ सुटेबल कैंडिडेट हु कैन बी शेप्ड इनटू अ गुड ऑफिसर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। और जो बच्चे अभी से ये सपना देखेंगे आर्म फोर्सेस के लिए, शायद वो स्कूल में जा रहे होंगे, कुछ बच्चे 10th के बाद ये सपना रख लेते हैं आगे चल करके मुझे एनडीए ज्वाइन करना है, कुछ बच्चे एनडीए ट्राई करके और फिर ग्रेजुएशन में जा रहे होते हैं, एनडीए में नहीं हुआ होता है, ग्रेजुएशन सोचते हैं कि 3 साल और पढ़ाई करके और फिर सीडीएस के थ्रू आएंगे, सीडीएस के साथ साथ एफकैट का एग्जामिनेशन भी देंगे। उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि आखिर उनको करना क्या चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, अपने स्कूल कॉलेज डेज़ में, ताकि बाद में आकर के वो रिटन टेस्ट पास करने के बाद अपने पोटेंशियल को कम से कम साबित कर पाएँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने या जहां भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं वहां पर। पहली चीज़ देखिए क्या है कि अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है तो यू नीड 2 थिंग्स टू बी डेवलप्ड। वन इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेकेंड इज योर सोशल इंटेलिजेंस। अपने इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस को आप संभालें। इनको कैसे संभालना है इस पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद योर टीचर्स, classmates, schoolmates, college mates and neighbors। जहां भी बात करें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक अपना पॉजिटिव इंप्रेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। अगर आप लोगों से मिलजुल करके रहेंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई, अपना होमवर्क, मेरा रैंक, मेरे नंबर, इसी में दब जाते हैं, वो लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। जब आप अपने टीचर्स, अपने नेबरहुड में, अपने क्लासमेट से, अपने स्कूलमेट से, अपने कॉलेजमेट से बात नहीं करोगे तो जायज़ बात है आप इंट्रोवर्ट हो चुके होंगे और आगे आकर के ये झलक जाएगा आपके असेसमेंट प्रक्रिया में। तो अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छी बातचीत करिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कम्युनिकेशन जो है वो अपना अच्छा रखें। कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। आप अपने क्लासमेट से, अपने नेबरहुड में जो भी बातचीत करें
वो थोड़ा खुल के बात करे, थोड़ा आपकी बात में एक जो लहजा है आपका वो ऐसा हो जो प्रभावी हो। कहा जाता है स्पीक नॉट टू गेट अटेंशन, स्पीक टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करें जब आपकी बातचीत सुने, ना कि सिर्फ आपको सुनकर कर और छोड़ दें। तो उस लहजे में बातचीत करना शुरू करें। अपने स्कूल या कॉलेज डेज के दौरान बातचीत करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव एंड बीइंग मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। डेवलप दैट एम्पैथी। दूसरे की जगह होकर के खुद को देखिए कि अगर मैं उस जगह हूं तो फिर मैं कैसे इस चीज को करता या मैं क्या काम करता उनकी जगह अगर मैं होता। दूसरों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, मगर उनकी जगह कभी खुद को रख करके देखिए और वो आपके बिहेवियर को बहुत हद तक बदलता है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आए, मतभेद होने लग जाए, तो फिर उस समय जरा दूसरे की तरफ होकर के देखिए कि क्या ये बात सही कह रहे हैं। थोड़ा सा एम्पैथी रख करके देखेंगे, आपको इसका जो इफेक्ट है वो अपने बिहेवियर में अपने आप नजर आने लग जाएगा। चौथी चीज जो आपको करनी है, दैट इज प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन एट द एंड। जब भी आप बातचीत करें अपने क्लास में, अपने दोस्तों से, अपने नेबरहुड में, जिससे भी बात करें, इवन इफ यू टॉक टू ए स्ट्रेंजर, तब भी आप कोशिश ये किया करें कि वो जो बातचीत आपकी खत्म हुई है वो एट द एंड एक हैप्पी नोट पे खत्म हुई है ना। कंस्ट्रक्टिव बात खत्म हुई है। खत्म करते समय डिफरेंसेस कि रूठ करके चले जाना, उठ करके चले जाना, नाराज होके चले जाना, चिल्ला के चले जाना, ये बच्चे घर से भी करते हैं और बाहर जा करके भी फिर यही चीज़ें लागू करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपके कन्वर्सेशन में पहले बात तो हमेशा वो सॉफ्टनेस बना के रखिए, वो एम्पैथी होगी तो फालतू चिल्लाओगे ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब आपका कन्वर्सेशन खत्म हो तो वो थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो। पांचवी चीज होगी आपकी लाइफ में जो आपको करना है, दैट इज क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड मेंटली सेफ कल्चर। थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ा सहयोग आपका होना चाहिए, थोड़ी संवेदनाएं रखें दूसरों के प्रति, और जो कि दूसरों को एक खुद को भी एक सेफ्टी दे और दूसरों को भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करने का मौका दे। ऐसी बातचीत, इस तरीके का माहौल अपने इर्द गिर्द क्रिएट करिए। छठवीं चीज है, बी मोर रेजिलियंट एंड अडेप्टेबल व्हेन फेसिंग चेंजेस। थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, थोड़े अडेप्टेबल नजर आए जब भी आप चेंजेस देखें। क्योंकि यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ी चीज़ जो देखी जा रही है वो है कि वो चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत बार कोई नया यंगस्टर क्लास में आता है और उससे कोई बात कहो तो वो पहले कहता है, सर आज मेरा पहला दिन है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि पहले दिन कोई बोलता नहीं है। एक पहले दिन आते हैं क्लास में गुमसुम बैठे रहते हैं, पीछे जा कर के बैठ जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एक दूसरा यंगस्टर होता है जो खुद से बढ़ करके लोगों के साथ बातचीत करता है, आगे बढ़ करके बात करता है। उस लेवल का एक एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट करिए और जब चेंजेस देखें तो खुद को अडेप्ट करिए उसके अनुसार। जल्दी, जितना जल्दी आप अडेप्ट करेंगे उतना जल्दी आपके अंदर बदलाव दिखेगा, उतना आपका जो अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी और आप अपने आप बिहेवियर वाइज ठीक होने लग जाएंगे। सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई बिलीव फॉर ऑल यंगस्टर्स, दैट इज लर्न मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे कि स्ट्रेस फ्री रहा करो, स्ट्रेस तो आपके पास, आप नहीं स्ट्रेस क्रिएट करते हो, बट बाहरी स्ट्रेस बहुत कुछ होता है। दैट इज योर एकेडमिक प्रेशर, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू आर अपियरिंग फॉर, द competition among the classmates, rank wise, the expectations of parents, ये सारे जो आपके दिमाग में स्ट्रेस डाले जाते हैं या खुद
आप बिना चाहे भी ये डेवलप हो जाता है। अब इससे दूर कैसे रहा जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो सभी यंगस्टर्स को एक साधारण सा सुझाव मैं ये देना चाहूँगा कि जब भी ऐसा कभी लो फील करो, जब भी ऐसा लगे कि स्ट्रेस में आओ, सबसे पहले अपना रूम छोड़ दो। रूम छोड़ करके आप बाहर निकल जाओ, जूते पहन करके गो फॉर अ रन, गो फॉर प्लेइंग सम गेम। कमरे के अंदर नहीं बैठो, जितना आप कमरे के अंदर बैठोगे उतना वो स्ट्रेस आपके ऊपर और हावी होता जाएगा। सोचने का समय नहीं देना है, आप बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर घूम करके, टहल करके। खैर टहलना भी स्ट्रेस को बढ़ाएगा ही। अगर आप दुखी होकर के टहलोगे तो बेहतर विकल्प है आप दौड़ने चले जाओ, दौड़ो, साइकिलिंग करो तेज, या फिर आप जो है कोई गेम खेलने चले जाइए, टीम गेम कोई भी। सो दिस विल हेल्प मैनेजिंग स्ट्रेस। आप कमरा छोड़ दीजिए। अगर कमरे में बैठे बैठे आप स्ट्रेस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको बढ़ा रहे हैं। एंड लास्ट और 8th point what I want to mention for you is build a self confidence। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी नजर आ रही है आपके अंदर, तो वो काम हो नहीं पाएगा आपसे, और या फिर उस काम में आपका डर दिखाई देगा। बातचीत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, खुल करके बात नहीं कर रहे, वो डर जो आपके चेहरे के हाव भाव पे दिखाई देगा वो असेसमेंट के दौरान नजर आ जाता है। तो इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप शामिल करने लग जाएंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। और अगर 1-2 साल आप इस माहौल के साथ जी लेते हैं तो आपका जो रिटन परीक्षा आप पास करके आते हैं तो उतनी जो मेहनत करके आए हैं वो मेहनत सफल कर पाएंगे लास्ट में 100% कन्वर्ट करके। अदरवाइज रिटन पास करके आएंगे और उसके बाद वो पर्सनालिटी नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तब फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है आपके पर्सनालिटी से, तो फिर आपकी जो पढ़ाई की मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। और इसका दुख आपको नहीं, हम लोगों को भी होता है। मेजर कलसी क्लासेस में एसएसबी बैचेस शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये